हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी को अगर बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपीट पीटी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी क्लास का समय जिसको नहीं पता है देख ले। जीके जी की जो क्लास है आपको डेली 10 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ने हैं, अपनी तैयारी को जो है सॉरी, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी हमसे बात करना है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो वहाँ पे आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। ठीक है। और आज जो है आपकी 23 तारीख है, यानी कि 5 दिन बाद आपका जो है एग्जाम होने वाला है। तो आई होप कि जो आपकी तैयारी है अच्छे से चल रही है। ठीक है। और अपना एडमिट कार्ड समझे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? चुनाव से है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायत से है, या राज्यपाल की शक्तियों से है? किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 क में दिया गया है। तो जो आपका दिया गया चुनाव संबंधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पर उत्तर देंगे। राइट आंसर कौन सा जो है कृत्रिम बंदरगाह है, बताइए। कृत्रिम बंदरगाह इसमें से कौन सा हो जाएगा? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यह जो है पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुख्य जो है कंटेनर पत्तन बनने से पूर्व यह जो है प्रमुख यात्रा बंदरगाह भी था, याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे तीसरे पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने किसने जीता, बताइए। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने स्वर्ण पदक किसने जीता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट है निकहत जरीन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भारत की निखत जरीन। ठीक है, निखत जरीन ने जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने जो है 19 मई को तुर्की के इस्तांबुल में जो है फ्लाईवेट फाइनल में थाईलैंड की जो आपकी जितपोंग को हराया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका चौथे पर उत्तर देंगे। हाइड्रोजन पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, बताइए। जो आपका पानी होता है, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है हमको ये बताना है। ठीक है, अनुपात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:8, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। शुद्ध पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है 1:8 के अनुपात में होता है। दूसरे शब्दों में पानी में जो है 11.11% जो है आपका हाइड्रोजन और 88.89% आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 5वां नंबर। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, बताइए। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। ठीक है। यह मंदिर जो है, यहाँ के मंदिरों में जो है कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका छठा नंबर। निम्न में से किसने संवहन होता है, बताइए। निम्न में से किस में जो आपका संवहन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
केवल द्रव्य और गैसों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। संवहन प्रक्रिया जो है ठोसों में नहीं होती है। ठीक है, तो केवल द्रव्य और गैसों में होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 7वें पे, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? बताइए। निम्न में से कौन जो है डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामचंद्र गुहा, जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे 8वें पे। बताइएगा राइट आंसर क्या साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना जो है शुरू की है? बताइए। हिमाचल प्रदेश ने, झारखंड ने, तमिलनाडु ने या असम राज्य ने? तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए जो है नारी को नमन योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार जो है राज्य की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर जो है 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 9वां नंबर, उत्तर देंगे भारत पर तैमूर किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए। भारत पर तैमूर ने जो है किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत व तैमूर ने किस वर्ष? तो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? बताइए, फूल के बीच में विद्यमान जो पीले रंग की धूल है आपकी क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पराग, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, किसी फूल के मध्य में पाए जाने वाले पीले रंग के महीन कण को पराग कहा जाता है। पराग कण के लिए पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र में ले जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, यहाँ पे आपका देखिए 56 नंबर क्वेश्चन ये स्टार्ट होगा, इसका आंसर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी जो है आएगी सिर्फ डेयरी आएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे दूसरा वाला, यानी कि केवल दो वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को। डेयरी उद्योग को जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में गतिविधियों के अंतर्गत जो है शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57। मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा? बताइए। मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नाथ साहित्य की, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका। ठीक है, मैना मती और गोपीचंद की कहानी कथा नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण कृति, याद रखिए। ठीक है, इस कहानी में गोपीचंद द्वारा नाथ गोरखनाथ की शिष्यता ग्रहण करने और उसके बाद उनके सन्यासी जीवन का वर्णन है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 58 नंबर, उत्तर देंगे खुद्दीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास में जो है फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने 30 अप्रैल 1908 को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के प्रयास के लिए अच्छा प्रयास किए। ठीक है, इन्होंने जो है प्रयास किए थे, लेकिन इस घटना में जो है दो ब्रिटिश महिलाएं मारी गई थी। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 59 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की जो है मृत्यु हो गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती की, जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, 24 जून 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्रा और
हाथियों से करती थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, बताइए। सूर्य की जो ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन से, सौर ऊर्जा से, ऊर्जा उष्मा विद्युत से, या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परमाणु संलयन से। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, ठीक है। जब सूर्य पर पाए जाने वाले परमाणु के नाभिक एक दूसरे से उच्च गति से टकराने टकराकर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जब सूर्य पर पाए जाने वाले जो आपके परमाणु के नाभिक एक दूसरे से उच्च गति से टकराकर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं, तब अत्यधिक गर्म प्लाविक यानी कि प्लाज्मा में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित करते हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर। उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया, बताइए। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में जो है पूरी तरह से चालू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना राज्य। जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम तेलंगाना में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस सोलर प्लांट की क्षमता जो है 100 मेगावाट है। यह जो है उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूलन सुविधाओं के साथ संचालित है। इस परियोजना को जो है 49 ब्लॉकों में बांटा गया है। प्रत्येक ब्लॉकों में 2.5 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका हेमेटाइट का। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका हेमेटाइट जलद चट्टानों में पाया जाता है। इसमें धातु की मात्रा जो है 60 से 70% तक पाई जाती है। यह एक लौह अयस्क है जिसका उड़ीसा की बादाम पहाड़ों खानों में जो है खनन किया जा रहा है, ठीक है। भारत में इसके भंडार उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा राज्यों से मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 है। निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, बताइए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं हमको ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। वॉशिंग पाउडर जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प देगा आपका राइट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, याद रखिए, ठीक है। क्या होता है मैं नीचे लिख देता हूँ आपका, शॉर्ट में लिख दूं तो चलेगा आपको। देखिए कैल्शियम, ठीक है, सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसके सूत्र की बात करें, देखिए CaSO4.1/2 होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 64। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ना, तो आपका होता है 1:8। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, दोबारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। असम का राज्य पशु कौन सा, बताइए। असम का जो राज्य पशु है कौन सा है? तो देखिए असम का जो राजकीय पशु आपका हो जाएगा साथियों एक सिंग वाला गैंडा हो जाएगा। जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। असम में स्थित जो आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक सिंग वाले गैंडे की जो आबादी है सर्वाधिक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 78। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। केंद्र सरकार की सलाह सुझाव पर जो है भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रधानमंत्री है इसकी सलाह पर जो आपका राष्ट्रपति है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 79 नंबर। ईडू मिस्सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ईडू मिस्सी मिस्मी, ठीक है, ईडू मिस्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है मिसमी समुदाय के लोगों द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण भाषा आपकी ईडू मिसमी है। यह जो है भाषा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी, लोहित और सियांग जिलों में जो है बोली जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 80 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, स्वतंत्रता पूर्व से बात करें। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी एनी बेसेंट, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, उनके नेतृत्व में सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 81 नंबर। उत्तर दीजिएगा। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधान सभा का अध्ययन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 199 मतलब 199 3 में के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का जो है विनिश्चय राज्य विधान सभा का अध्यक्ष द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं, यद्यपि धन विधेयक वित्त विधेयक होते किंतु सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, तो भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि अध्ययन करता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 82 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया? बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका। ठीक है, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर जो है आंतरिक अशांति शब्द को जो है जोड़ा गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 83 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। हाल ही में किस राज्य के सिकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? बताइए, हाल ही में किस राज्य में सिकरी जिले के रोहिल यानी कि खंडेला तहसील में जो है यूरेनियम के विशाल भंडारण पाए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपको उत्तर देंगे 84। आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? बताइए, आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो आम का वनस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, फल भारत में फलों का राजा उपनाम से प्रसिद्ध जो आपका आम का वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? बताइए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए, भारत के पूर्वी तट के कुमारी अंतरी में पुलकित झील व कृष्णा डेल्टा तक के भाग को जो आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर कोरोमंडल तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, भारत के पूर्वी तट के कुमारी अंतरीय के पुलकित झील व कृष्णा डेल्टा तक के भाग को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी के मुहाने के समीप इसकी चौड़ाई जो है बढ़कर 130 किलोमीटर हो जाती है। चेन्नई, तूतीकोरिन व नागपत्तनम कोरोमंडल तट के मुख्य पत्तन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 86 नंबर। रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? बताइए, रामायण के अनुसार जो है किसका दूसरा नाम जो है रत्नाकर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वाल्मीकि का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। सॉरी, यहीं पे जो आपकी आज की क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले बताइए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।